जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुझे पता है दोस्तों, आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के मन में भगवान के लिए भक्ति है। लड्डू गोपाल से आप सभी बहुत प्रेम करते हैं, तभी आपने आज इस वीडियो पर क्लिक किया है। यकीन मानिए दोस्तों, जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। आज हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव हमारे समाज में पड़ रहा है, पर इसके साथ साथ हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण के चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संख्या बढ़ रही है। वहीं अगर हमें इस तरह की दिल दहलाने वाली घटनाओं के बारे में पता चलता है, जब हमारे ठाकुर जी के साथ इतना अत्याचार किया जाता है, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को इतना दर्द दिया जाता है, तकलीफ दी जाती है, तो सच में हम भक्तों की आत्मा कांप जाती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आंखें बंद करके श्रद्धा भाव से सुनिएगा और विश्वास मानिए दोस्तों, इस लीला कथा के बीच न जाने कई बार आपकी आंखें नम हो जाएगी। लड्डू गोपाल के लिए आपकी अंतरात्मा रो देगी। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हावड़ा में रहने वाली कुसुम जी ने। कुसुम जी हमसे कहती हैं कि मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया है और जब मैं 15 साल की थी तब मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे भैया मुझसे 7 साल बड़े हैं। मेरे भैया भाभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी भाभी बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती थी। हम लोग बहुत अमीर तो नहीं थे, पर मेरे भैया भाभी हमेशा मेरी जरूरत का ध्यान रखते थे। मेरी छोटी छोटी हर एक जरूरत को पूरी करने की कोशिश करते थे। मम्मी पापा को खोने के बाद मेरे भैया भाभी ने एक माता पिता की तरह मेरा बहुत ध्यान रखा। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे भैया भाभी ने मेरे लिए बड़े बड़े घरों में रिश्ते देखे, पर क्योंकि मेरे भैया के पास दहेज में देने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं थे, इसलिए कहीं भी मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही लगभग 2 साल बीत गए। अब मेरे भैया भाभी मेरी शादी के लिए बहुत परेशान हो गए। वो चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो, जहां मैं हमेशा खुश रह सकूं। तभी मेरे लिए मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया। मेरे हस्बैंड ड्राइवर है, कार चलाते हैं। मेरे भैया भाभी की इच्छा तो नहीं थी यहाँ मेरी शादी करवाने की, पर उनके पास कोई और उपाय भी नहीं था। अगर बहुत अच्छे बड़े घर में मेरा रिश्ता देख भी रहे थे तो वहाँ बहुत सारे पैसे की मांग की जा रही थी। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि भले ही मेरे हस्बैंड के पास बहुत अच्छी नौकरी नहीं थी, बहुत अच्छा घर नहीं था, पर लोगों से पता करने पर पता चला कि मेरे हस्बैंड का स्वभाव बहुत अच्छा है। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, न ही आजकल की लड़कों की तरह शराब का सेवन करते हैं। फिर मेरी शादी कर दी गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरा एक देवर था जो उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी शादी आज से लगभग 12 साल पहले हुई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे भैया भाभी ने मेरी शादी में कुछ भी नहीं दिया था और मुझे खाली हाथ ही भेज दिया। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरे भैया भाभी ने मुझे बहुत कुछ दिया था। यथासंभव उन्होंने मेरी शादी में बहुत खर्च भी किया था, पर मेरी शादी के कुछ ही दिनों के बाद मेरे ससुराल में मुझे यह ताने सुनने को मिले कि तुम्हारे मायके वालों ने ये नहीं दिया है, तुम्हारे मायके वालों ने वो नहीं दिया है, तुम्हारे मायके वाले भिखारी है, गरीब है, और ना जाने कई तरह के ताने मुझे सुनने मिले। मेरी शादी को अभी महीने भर भी नहीं बीते थे। मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। शादी से पहले मैं कितनी उत्साहित थी, मेरी शादी होगी, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, पर ये क्या, ससुराल आने के बाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार। इस बीच मेरे भैया मुझसे मिलने भी आए थे, पर मैंने अपने भैया को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे भैया ने कितने मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करके मेरी शादी की थी। यह मैंने अपनी आंखों से देखा था। अगर इतना कुछ करने के बाद भी अब उन्हें यह पता चलता कि मेरे साथ मेरे ससुराल में कैसा व्यवहार किया जा रहा है तो उन्हें बहुत बुरा लगता। मैंने सोचा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी शादी को 1 ही महीने हुए थे। अगर मैं इस समय अपने हस्बैंड से भी कोई शिकायत करती तो यह उचित नहीं होता। मैंने कुछ समय और बीत जाने का इंतजार किया। मुझे उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा,
पर ये क्या, मेरी सासू माँ का अत्याचार मुझ पर बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया था, मेरी भाभी मुझसे कभी कोई काम नहीं करवाती थी, पर ससुराल आने के बाद अचानक से पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। 3 समय का खाना बनाने से लेकर घर की पूरी साफ सफाई सब कुछ मैं अकेली ही कर रही थी। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने कई बार अपनी सासू माँ से यह भी कहा कि मम्मी जी, मुझे काम करने की आदत नहीं है, धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख जाऊंगी, पर अचानक से मुझ पर इतना भार मत दीजिए। उस पर भी मेरी सासू माँ मुझसे नाराज हो जाती थी और कहने लगती थी कि तुम्हें क्या यहाँ बैठकर खाने के लिए लाई हूँ क्या? तुम घर की बहू हो और तुम्हें ये सब काम करना ही पड़ेगा। कुसुम जी कहती हैं कि अब मुझसे इतना अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मैंने यह सोच लिया था कि मुझे इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करनी ही पड़ेगी, उन्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। और मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की और तब मुझे जो पता चला उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि यह उनकी अपनी मम्मी नहीं है, उनकी मम्मी तो वर्षों पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है, यह उनकी सौतेली माँ है। और उनका व्यवहार मेरे हस्बैंड के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, मुझे सब कुछ पता है कि मेरी मम्मी का व्यवहार कैसा है, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अभी मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें लेकर कहीं और बाहर रह सकूं। अभी कुछ सालों तक हमें ऐसे ही तकलीफ से रहना पड़ेगा। कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए फिर हम बाहर किराए के कमरे में भी रह सकते हैं। कुसुम जी कहती हैं कि यह मेरी सासू माँ नहीं है। यह सुनकर मुझे बिल्कुल धक्का सा लगा था। मैं समझ गई थी कि मेरे हस्बैंड इनके अपने बेटे नहीं है, मैं इनकी अपनी बहू नहीं हूँ, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। पर यह सब शादी से पहले हमें क्यों नहीं बताया गया? खैर जो भी हो, अब तो मेरी शादी हो चुकी थी, पर मेरी सासू माँ ससुर जी का व्यवहार भले ही कैसा भी रहा हो, पर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। कुसुम जी कहती हैं कि अभी तक हमारे जीवन में लड्डू गोपाल नहीं आए थे। ऐसे ही समय बीतने लगे। मेरी शादी को लगभग 1 साल बीत गए थे, पर अभी भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। वैसे हमें तो कोई जल्दी नहीं थी, पर मेरी सासू माँ अब तो बात बात पर मुझे ताने देने लगी थी। शादी के 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे और मेरी सासू माँ मुझे बांझ कहने लगी थी। हमारे घर में कोई भी नाते रिश्तेदार या आस पड़ोस का कोई भी हमारे घर आता था, सबका बस एक ही सवाल था, बहू खुशखबरी कब दे रही है। और इतना कहते ही मेरी सासू माँ तरह तरह की बातें कहने लगती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। कई बार इन सब से परेशान होकर मैं बहुत रोती थी। मुझे आज भी याद है, उस दिन मेरे भैया हमारे घर आए थे। मेरी सासू माँ ने मेरे भैया को भी बहुत भला बुरा कहा था, बहुत बातें सुनाई थी। उनके सामने मुझे बांझ कहा था, यह कहा था कि अपनी बहन को लेकर जाओ, इस बांझ लड़की को अपने घर पर रखकर हम क्या करेंगे? शादी के 1.5 साल होने वाले हैं, अभी तक गर्भवती नहीं हुई है। इसके साथ जितने लोगों की शादी हुई थी, कितनों के बच्चे हो गए, कितनी महिलाएं गर्भवती है। मेरे सासू माँ के ऐसे व्यवहार से मेरे भैया को बहुत दुख हुआ था। मेरे भैया मेरे आगे माफी मांग रहे थे, बहुत रो रहे थे, मुझसे कह रहे थे मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारी शादी गलत परिवार में कर दी। मुझे लगा था छोटा परिवार है, तुम खुश रहोगी, पर मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, और तुमने तो आज तक हमें बताया भी नहीं। कुसुम जी कहती हैं कि उस दिन मेरे भैया को बहुत अपमानित किया गया था। मेरे भैया रोकर मेरे घर से गए थे। मैंने भी अपने भैया से कह दिया कि भैया आप मेरे घर कभी मत आना, मुझे जब आपसे मिलना होगा मैं घर आ जाया करूंगी, पर आप कभी भी यहाँ मत आना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भैया के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाए। उस दिन मैं और मेरे भैया खूब रोए। मेरे भैया रोकर मेरे घर से चले गए और मुझे बहुत बुरा लगा था। समय बीतता गया, मेरी शादी को 2.5 साल बीत गए थे, पर अभी भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। मेरी सासू माँ मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी कई तरह की बातें सुनाती थी, पर कहीं न कहीं वो मन ही मन खुश भी होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमें कोई संतान ना हो तो अच्छा ही होगा। मेरे ससुराल में जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति थी वो मेरे देवर जी को पूरी मिल जाएगी। दोस्तों, कुसुम जी रोते हुए कहती हैं कि जरा सोच कर देखिए, अगर यही मेरी खुद की सासू माँ होती तो क्या वो हमारे लिए ऐसा सोचती? क्या मुझे बार बार बांझ कहकर रुलाती?
क्या मुझे बांझ होने का ताना देती। समय बीतता रहा। एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ बाजार गई थी और पहली बार मैंने उस बाजार में एक दुकान में बैठे हुए लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखा। बाल गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वैसे तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, पर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। मेरे कदम एकाएक उस दुकान के आगे जाकर रुक गए। मैं खड़ी होकर बहुत ही प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल की ओर देखने लगी। तभी पता नहीं अचानक से वहाँ एक महिला आ जाती है और मुझसे कहती है, बहन क्या देख रही हो, लड्डू गोपाल को। मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुरा देती हूँ। तभी वो दीदी मुझसे जो कहती है उसे सुनकर आप सभी सन्न रह जाओगे। अचानक से वो मुझसे कहती है, जिसे तुम देख रही हो ना, वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उसे तुम अपने घर लेकर जाओ, उनकी सेवा करो और देखना तुम्हारी गोद जल्द ही भर जाएगी। कुसुम जी कहती है कि मैं उस दीदी की बात सुनकर मुस्कुरा देती हूँ और मन ही मन सोचने लगती हूँ कि क्या सच में लड्डू गोपाल की सेवा करने से मेरी गोद भर जाएगी। पर जरा सोचिए, मैं कितनी बड़ी नासमझ हूँ। उस समय मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल भी नहीं आई कि उस दीदी को कैसे पता कि मेरी कोई संतान नहीं है, और पता नहीं उनकी बातों का मुझ पर क्या असर हुआ। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे ये लड्डू गोपाल चाहिए, अब मुझे लड्डू गोपाल दिलवा दीजिए ना, मैं उनकी सेवा करूँगी। देखना बाल गोपाल की कृपा से हमें संतान सुख जरूर मिलेगा। फिर मैं उस छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को हमारे घर लेकर आई और बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल को हमारे घर के मंदिर में विराजित कर दिया। पर अब तो मेरी सासू माँ का अत्याचार मुझ पर और बढ़ने लगा। मेरी सासू माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। और लड्डू गोपाल तो क्या, जब से मैं ससुराल आई हूँ तब से मैंने अपनी सासू माँ को कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा करते नहीं देखा था। वो तो बस दिन भर बैठकर टीवी देखती थी, पड़ोसियों के घर घूमा करती थी। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि अब ये क्या है, अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी क्या। देखो बहू, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इतनी देर तक पूजा पाठ करो, अपना समय बर्बाद करो, क्योंकि हमारे घर में 10 नौकर चाकर तो है नहीं। मेरा बेटा कॉलेज जाने लगा है, उसे सुबह सुबह नाश्ता चाहिए होता है, कपड़े प्रेस करके चाहिए होता है। अगर तुम सुबह सुबह पूजा पाठ करने बैठोगी तो ये सब कैसे कर पाओगी। जो भी करना है तुम्हें ही करना है, तो बेहतर यही होगा कि जहाँ से इसे लेकर आई हो वहाँ रख कर आओ। इतना समय बर्बाद करके किसी भी मूर्ति की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। कुसुम जी कहती हैं कि पहली बार जब मैं लड्डू गोपाल को दुकान में देखी थी, तभी से मेरे मन में बाल गोपाल के लिए एक अलग ही जगह बन चुकी थी। बाल गोपाल से मैं बहुत प्रेम किया करती थी। थोड़े ही समय में लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में बहुत ही श्रद्धा भक्ति आ गई। मैंने अपने सासू माँ से कह दिया कि नहीं मम्मी जी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ सकती। और मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे अब तक मैं अपने घर के सारे काम समय पर किया करती हूँ, वैसे ही आगे भी किया करूँगी। और आप तो देख ही रही हैं, लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए कितने दिन हो गए। क्या आपको कभी भी कोई शिकायत मिली है? नहीं ना, तो आगे भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कुसुम जी कहती है कि इतना समझाने के बाद भी मेरे सासू माँ मानना ही नहीं चाहती थी। वो तो चाहती ही नहीं थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। कहीं न कहीं उन्हें यह भी लगता था कि अगर मैं पूजा पाठ करूंगी, लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, तो हमारे घर जो भी लोग आएंगे वो कहीं यह न कह दे कि बहू कितना पूजा पाठ करती है, भक्ति करती है। और मेरी सासू माँ तो कुछ भी नहीं करती थी ना, इसलिए मेरी सासू माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं भगवान की भक्ति करूं, ठाकुर जी की सेवा करूं। अब इस बात के लिए मेरी सासू माँ घर पर कलेश करने लगी। उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी इस बारे में बात की, पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर कुसुम भगवान की सेवा करना चाहती है तो उसे करने दो ना, किसी को इसमें क्या दिक्कत, इसे करने दो। कुसुम जी कहती हैं कि अब तो मेरी सासू माँ और गुस्सा रहने लगी। उनकी बात न मैंने मानी थी, न ही मेरे हस्बैंड ने। तब मेरी सासू माँ ने एक नई चाल चली। अब वो मुझसे कहने लगी कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान नहीं होते। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि देखो बहू, तुम भगवान की पूजा पाठ करो, लड्डू गोपाल की सेवा करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के काम तो वैसे भी समय पर हो ही रहे हैं। पर मुझे एक बात का पता चला है, मैंने कई पंडितों को दिखाया है, बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे यह कहा है कि जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनमें से अधिकतर को संतान की प्राप्ति नहीं होती। और देखो, सबको पता है कि मैं तुम्हारी सौतेली सासू माँ हूँ।
अगर तुम्हें संतान नहीं हुआ तो सब मुझे ही ताना देंगे ना, मुझसे ही कहेंगे कि सौतेली सास है, इसने ध्यान नहीं दिया। अगर बहू को ज्ञान नहीं था, वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, तो सास को तो रोकना चाहिए ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे लोग गलत कहे, इसलिए आज के आज इस मूर्ति को घर से बाहर निकालो। इस मूर्ति की सेवा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी शादी को 3.5 साल हो गए हैं, इस बात का ध्यान है ना तुम्हें? अभी भी तुम गर्भवती नहीं हुई हो। अब तो लोग मुझे यह भी कहने लगे हैं कि बहू एक मूर्ति लेकर आई है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है। सास को सब कुछ पता होने के बाद भी वो अपने बहू को नहीं रोकती। अगर अपनी सास होती तो क्या ऐसे जाने देती? मैं बिल्कुल भी लोगों के ताने नहीं सह सकती बहू, इसलिए अभी के अभी इस मूर्ति को निकालकर बाहर फेंको, मुझे कुछ भी नहीं पता। कुसुम जी कहती हैं कि उस दिन मेरी सासू माँ मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी वो मुझे मार देंगी। बार बार मुझे बांझ कह रही थी, ऐसा कह रही थी कि तुम तो पहले से ही बांझ हो। अगर इस मूर्ति की पूजा करोगी ना तो जो भी थोड़े बहुत उम्मीद बचे हैं ना बच्चे होने के, वो भी खत्म हो जाएंगे। चलो निकालो इस मूर्ति को घर से बाहर, बाहर फेंको इसे, नहीं तो इस मूर्ति के साथ साथ तुम्हें भी घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। फिर तुम्हारे पति, तुम्हारे मायके वाले मुझसे क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे, वो भी मैं देख लूंगी। कुसुम जी कहती हैं कि मुझे पता था अपनी सासू माँ से मैं लड़ाई करके झगड़ा करके जीत नहीं पाऊंगी। उनका काम है कहना, वो कहती रहे। मैं उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दे रही थी, मैं अपने काम में लगी थी। दोपहर का समय था, मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने की तैयारी कर रही थी। तभी मेरी सासू माँ गुस्से में झुंझलाकर कहती है, मैं तब से बोले जा रही हूँ, मैं पागल हूँ क्या? तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है? तुम इतनी ढीठ बन चुकी हो, मेरे घर में रहती हो और मुझे ही अकड़ दिखाती हो। रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। यह कहकर मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन से उठा लिया। मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए बर्तन निकाल रही थी और मेरा चेहरा दूसरी ओर घुमा हुआ था। जैसे ही मैं अपना चेहरा आगे की ओर घुमाती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर है ही नहीं। मैं पलट कर देखती हूँ तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही है। मैं भी दौड़कर अपने सासू माँ के पीछे भागती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ, मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस दीजिए। तब तक मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अगले ही पल मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या होने वाला है। और ये क्या, मेरे लड्डू गोपाल को लेकर मेरी सासू माँ छत पर पहुँच गई। मैं भी उनके पीछे दौड़ते दौड़ते छत पर पहुँचती हूँ। पर मैं उनके पास पहुँच पाती उससे पहले ही मेरी सासू माँ ने वो किया जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। मेरे सासू माँ जोर से लड्डू गोपाल को उछालकर झाड़ियों की तरफ फेंक देती है। कुसुम जी कहती हैं कि यह दृश्य देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्राण निकल गए। मेरा शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है। उसी जगह खड़ी होकर मेरे मुंह से जोर की चीख निकलती है। मैं पागल सी हो गई। अपनी सासू माँ से कहने लगी, मम्मी जी यह आपने क्या कर दिया? क्यों मम्मी जी क्यों? मेरे लड्डू गोपाल को आपने छत से नीचे फेंक दिया। सासू माँ ने जहाँ लड्डू गोपाल को फेंका था वहाँ कांटेदार नुकीली झाड़ियाँ थी। कुसुम जी रोते हुए कहती हैं कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी सासू माँ ऐसा भी कर सकती है, नहीं तो चाहे कुछ भी हो जाता मैं अपने सासू माँ को दौड़कर पकड़ लेती और लड्डू गोपाल को उनके हाथ से छीन लेती। एक ही पल में ये क्या हो गया? मेरे लड्डू गोपाल के साथ मेरे सासू माँ ने ये क्या कर दिया? अब मैं अपने लड्डू गोपाल के पास कैसे जाऊँ? उनके पास पहुँचने के लिए मुझे एक बड़े से नाले को पार करना पड़ता। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ थी, पर मैं अपने छोटे से बाल गोपाल को उन कांटेदार झाड़ियों के बीच कैसे छोड़ सकती थी? मैं तो अपने बाल गोपाल को देख भी नहीं पा रही थी। मैं पागलों की तरह चिल्लाते हुए छत से नीचे उतरी, रोते रोते घर के बाहर आई और अपने घर के पीछे झाड़ियों की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। मैं उधर जा ही नहीं पा रही थी। बीच में एक बहुत बड़ा नाला था जिसमें बहुत ही गंदगी थी। अगर मुझे उस तरफ जाना है तो मुझे उस नाले में उतरकर उस तरफ जाना पड़ता, पर मैं भला अपने छोटे से लड्डू गोपाल को वहाँ कैसे छोड़ सकती थी? मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल कांटेदार झाड़ियों पर गिर गए हैं। मुझे अभी जाकर अपने लड्डू गोपाल को लेकर आना है। यह सोचकर मैं नाले में कूद गई। नाले में उतरकर उस नाले को पार किया। झाड़ियों के बीच होते हुए मैं अपने लड्डू गोपाल की ओर जाने लगी। नुकीली झाड़ियों के बीच
मेरे हाथ पैर में बहुत चोट लग रहा था, जगह जगह कांटे चुभ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ। मुझे किसी भी बात का होश नहीं था। मेरे शरीर में कहाँ चोट लग रहा है, कहाँ निशान पड़ रही है, कहाँ कांटे चुभ रहे हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं कांटेदार झाड़ियों को हटाते हुए उस जगह पर पहुंची जहां मेरी सासू माँ ने मेरे छोटे से लड्डू गोपाल को फेंका था। मैं इधर उधर चारों ओर देखने लगी, पर मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिल ही नहीं रहे थे। चारों ओर छोटे छोटे झाड़ीदार पौधे थे। उस झाड़ियों के बीच लड्डू गोपाल को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। कांटों के बीच में हाथ डालकर उस झाड़ियों के अंदर लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी। मैं अंदर तक देख भी नहीं पा रही थी। मैं बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। तभी मेरे हाथ मेरे लड्डू गोपाल तक पहुंच जाते हैं। मैं झाड़ियों के बीच से लड्डू गोपाल को निकालती हूँ, पर ये क्या, मेरे लड्डू गोपाल का पूरा विग्रह जगह जगह से छिल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह में खरोच आ गई हो। मुझे भले ही कोई संतान नहीं थी, भले ही आज तक मुझे माँ होने का सुख नहीं मिला था, पर मैं अपने बाल गोपाल को अपना संतान मानती थी। और उस दिन पहली बार मुझे एक माँ के दर्द का अनुभव हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल गोपाल के पूरे विग्रह से जगह जगह से खून बह रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो मेरे बच्चे का पूरा शरीर जख्मी हो गया है। मैं लड्डू गोपाल को अपने साड़ी के पल्लू में लपेट लेती हूँ और उन झाड़ियों के बीच रोते हुए बाल गोपाल को लेकर वापस घर आने लगती हूँ। फिर से मैं उस नाली में उतरती हूँ और नाली को पार करके अपने घर वापस आती हूँ। तब तक मेरे सासू माँ छत पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उन्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। मैं लड्डू गोपाल को लेकर सीधे अपने घर के मंदिर में चली गई। मुझे इस बात का भी ध्यान नहीं था कि मैं नाली में उतरी थी। मैं पूरी तरह से गंदी हूँ, अशुद्ध हूँ। मुझे तो बस मेरे लड्डू गोपाल की दर्द की चिंता थी। मैं तुरंत लड्डू गोपाल को स्वच्छ जल से स्नान करवाती हूँ। बाल गोपाल के पूरे विग्रह में खरोच आ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे बाल गोपाल को दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो। और एक माँ होकर मैं भला यह सब कैसे बर्दाश्त करूँ? मैं पागल हो गई थी। क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनसे कहा कि आप अभी घर आ जाइए। मैं रो रही थी। मेरे हस्बैंड बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, मुझे बताओ तो, पर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और फोन काट दिया। मैंने लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह में इत्र की मालिश की, जिससे मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ी ठंडक मिल सके। फिर मैंने पूरे विग्रह में चंदन का लेप लगाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल गोपाल दर्द से रो रहे हैं, कराह रहे हैं, और एक माँ होकर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड घर आ गए। मुझे इस अवस्था में देखकर मेरे हस्बैंड बहुत डर गए और मुझसे पूछने लगे कि तुम इतना रो क्यों रही हो और तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है। मैं रोते रोते अपने हस्बैंड को पूरी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को यह सब पता था कि मेरी सासू माँ मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है, पर उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरी सासू माँ भगवान के साथ भी ऐसा कर सकती है। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए थे और मुझसे कहे कि अभी तुम पैकिंग करो, अब हम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। कुसुम जी कहती है कि इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं भी यह समझ चुकी थी कि इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। जहाँ मेरे भगवान के साथ इतना बुरा किया गया, इन्हें पाप पुण्य का भी ज्ञान नहीं है, भगवान का डर नहीं है, तो कल को हमारे साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। मेरा पूरा शरीर कांटों की वजह से छिल चुका था, पर मुझे इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मेरे हस्बैंड ने जब मेरी ऐसी हालत देखी, वो बहुत भावुक हो गए। फिर मेरे हस्बैंड और मैं एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। एक सिंहासन पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया। हमारे पास ना कोई बर्तन था, ना ही कोई सामान था। हमने बहुत मुश्किलों से धीरे धीरे करके सब कुछ खरीदा। बहुत गरीबी देखी है हम, पर हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रही थी, यही मेरे लिए सब कुछ था। पर मेरे हस्बैंड को अब सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था, क्या मेरे ससुर जी ने एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? क्या उन्होंने एक बार भी हमसे यह कहना जरूरी नहीं समझा कि चाहे जो भी हो घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है?
घर वापस आ जाओ। मेरे ससुर जी ने हमारी खबर तक नहीं ली और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लगा जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे यह कहा कि मेरी माँ तो वर्षों पहले ही मर चुकी है, पर आज मुझे पता चला कि मेरे पिता भी मर चुके हैं। उस दिन मेरे हस्बैंड खूब रोए थे। कुसुम जी कहती हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान नहीं होता, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अपने मन में यह मिर्थ ना पाले। मेरे साथ इतना बुरा हुआ, इतना अत्याचार हुआ, पर मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। बस मेरे मन में विश्वास था, मुझे पता था कि मेरे बाल गोपाल कभी भी मेरे साथ बुरा होने नहीं देंगे। और शादी के लगभग 6 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। लड्डू गोपाल मेरे पहले संतान है। आज मैं अपने दोनों बच्चे और हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। कुसुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस दिल दहलाने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुँचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, सच में यह लीला कथा अत्यंत दुखदाई और आत्मा को झकझोर देने वाली है। हाथ जोड़कर मैं आप सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना करूंगी कि कृपया करके अपने बाल गोपाल का ध्यान रखिए। कोई भी कभी भी इतना बड़ा पाप ना करे। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल अवतार है और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कर्मों का फल आज नहीं तो कल सबको मिलेगा। अपने कर्मों को मत बिगाड़िए। किसी का भला ना कर सके तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। और दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उन पर विश्वास रखिए और नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।